चले भैया, आपको अभी गन चलाना सिखाते हैं। ठीक है, गन चलाइए, कभी नहीं चलाइए। जब मैं एफएससी कर रहा था तो उस वक्त एक चीज़ होती थी कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, एफसीसी, एक ट्रेनिंग होती थी 10 दिन की या 15 दिन की, फर्स्ट ईयर में भी होती थी और सेकेंड ईयर में, जो आर्मी वाले आके कराते थे। और जो वो ट्रेनिंग कर लेता था उसको 20 नंबर इजाफी मिलते थे मार्कशीट में, 20 नंबर। अभी वो ख़त्म कर दिए गवर्नमेंट ने, पता नहीं क्यों। तो बहरहाल उसमें वो आखिर में फायरिंग कराते थे ले जाके पहाड़ों में ना, गन से आपको 6 या एक वो होता है ना, वो क्या होता है वो मैगज़ीन, एक मैगज़ीन पूरा एक बंदा फायर करता था। ठीक है, वो गन बड़ी वाली, पता नहीं MK7 क्या थी। ठीक है, तो ये भी एक एक्सपीरियंस है। और मेरे दौर में जिन्होंने एंटर किया, गर्ल्स भी करती थी, बॉयज़ भी, तो फायरिंग कर लेते थे। ठीक है, ये शौक़ भी पूरा हो जाता था। अब देखें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या मुराद है। आपने मैट्रिक में कहीं ना कहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा। वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये तो एक तरीका इस लॉ को कहने का। आसान तरीका ये, द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये वही बात है। कैसे? अब सुने मेरी बात, सुने आप, लिखना छोड़ें। जब आप किसी बॉडी को ज़मीन से ऊपर लेके आते हैं, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। उस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। आपने पढ़ा होगा मैट्रिक में। बाहर नीचे से ऊपर लेके जाए, इसमें पोटेंशियल, फर्ज करें इस वक्त इसमें पोटेंशियल एनर्जी है 20 जूल। मैं इसको छोड़ूंगा, ये क्या होगा? नीचे गिरेगा। जब ये ऊपर से नीचे गिरेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड करती है। हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी mgh का फार्मूला। तो जब ये मूव कर रहा है, इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। जब आपने इसको यहाँ पकड़ा हुआ था, इसमें पोटेंशियल एनर्जी तो थी, काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। अभी वेलोसिटी 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी आप कह रहे थे 20 जूल है, लेकिन अगर आप दोनों का सम निकालें, पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल, काइनेटिक एनर्जी 0 जूल, दोनों का सम क्या हो गया? 20 + 0 20। जैसे ही आपने इसको गिराया, फर्ज करें इस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 15 जूल हो गई। वो 5 जूल कहाँ गई? काइनेटिक बन गई। 15 + 5 फिर 20 है। यहाँ पे आए, पोटेंशियल 10 जूल हो गई, काइनेटिक भी 10 जूल हो गई, सम दोबारा 20 है। नीचे गए, पोटेंशियल 5 हो गई, काइनेटिक 15 हो गई। ज़मीन पर टकराने से थोड़ी देर पहले काइनेटिक 20 हो गई, पोटेंशियल 0 हो गई। तो किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होगा 20, मिसाल दे रहा हूँ, तो ये क्या है? कांस्टेंट। तो हम कहते हैं टोटल एनर्जी रिमेन्स। और वो वाली बात भी हो रही है कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, उस तरह कह दें तो लंबा चौड़ा बात है, लेकिन इस तरह कह दें तो आसान है कि टोटल एनर्जी रिमेन्स। समझ आया? इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। तो इससे क्या मुराद है कि टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल मोमेंटम की वैल्यू चेंज, ये डेरिवेशन है। डेरिवेशन में कल कराऊंगा, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, कहते हैं फील दे रहा हूँ आपको। फील है क्या ये लॉ? ये लॉ ये है कि जो मैंने लिखा है कि टोटल मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट होगा। अब सिस्टम क्या है? सिस्टम में एक मास, ज़रूरी नहीं है एक से ज़्यादा मास हो सकते हैं। जैसे मैंने 2 मास लिए, नॉर्मली सिस्टम 2 मास से मिलके बनेगा ना, एक को तो सिस्टम नहीं करेंगे। कौन सा मास है मेरा? गन और बुलेट। गन है, उसके अंदर बुलेट है। अब जब एक बॉडी दूसरे बॉडी से जाके टकराती है, इंग्लिश में कहते हैं कोलिजन, उर्दू में कहते हैं तसादुम। गाड़ियाँ आके टकराएं, एक्सीडेंट जब होता है तो वो भी क्या होता है? कोलिजन। कोलिजन से पहले भी कुछ स्पीड होती है, कोलिजन के बाद भी कुछ स्पीड होती है। सही है। अब गन में कोलिजन कब होता है? जब आप गन फायर करते हैं। जब आप गन फायर करते हैं तो गन के अंदर एक पावरफुल स्प्रिंग होता है, वो स्प्रिंग रिलीज होता है, बुलेट को जोर से धक्का देता है, बुलेट गन से निकल जाती है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? गन ने फोर्स लगाई बुलेट पे, बुलेट गई आगे, बुलेट फोर्स लगाएगा गन पे, गन जाएगी पीछे। इसलिए कहते हैं गन कंधे की तरफ रखो, क्योंकि झटका लगेगा। जिसको किसी ने समझाया नहीं होगा वो गन यूँ पकड़ेगा या दांत तोड़ेगा अपने यहाँ, क्योंकि गन ने पीछे आना है।
आपने यूँ पकड़ा हुआ है, गन किधर आएगी फिर आपके, खासकर जो बड़ी राइफलें होती हैं। छोटी बंदूक तो चलो इतना झटका नहीं देती है, राइफल ज़्यादा झटका देती है ना, ठीक है, क्योंकि दूर जाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगती है उस पर। तो अब यहाँ गन के अंदर तो कोलिजन हो रहा है, कोलिजन से पहले ना तो गन मूव कर रही है ना तो बुलेट मूव कर रही है। तो मैंने एक एजम्पशन क्या ली, ये मैंने लिख दिया कोलिजन उस वक्त हो रहा है जब आपने बुलेट फायर की गन के अंदर ही। u1 वेलोसिटी है गन की कोलिजन से पहले, m1 गन का मास है, u2 वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिफोर कोलिजन, m2 बुलेट का मास है। जब बुलेट फायर हो गई, अब बुलेट फायर हो गई, बुलेट साहब जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, लेकिन गन ने बुलेट पे फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, तब बुलेट जा रही है इस डायरेक्शन में। बुलेट गन पे फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी क्या होगी पीछे। तो v1 है वेलोसिटी ऑफ, अच्छा उलट मैंने कह दिया, इसको v1 कह दिए, चलो बात एक ही है। v1 है वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर कोलिजन और v2 है वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर कोलिजन। यहाँ तक सबको समझ में आएगा। अब देखें टोटल मोमेंटम क्या होगा। टोटल मोमेंटम का मतलब है दोनों का मोमेंटम। गन का मास क्या है m1, गन का मोमेंटम क्या होगा कोलिजन से पहले m1 मल्टीप्लाई बाय इसकी वेलोसिटी u1। बुलेट का मोमेंटम क्या होगा कोलिजन से पहले m2 मल्टीप्लाई बाय इसकी वेलोसिटी u2। तो गन का मोमेंटम प्लस बुलेट का मोमेंटम, ये पूरे सिस्टम का मोमेंटम हुआ। गन का मोमेंटम m1 u1 प्लस बुलेट का मोमेंटम m2 u2। ये तो कोलिजन से पहले है। कोलिजन के बाद क्या हुआ, वेलोसिटी चेंज हो गई। तो गन की वेलोसिटी को कहा v1, तो गन का मोमेंटम अब हो गया m1 v1, बुलेट का मोमेंटम हो गया m2। अब गौर कीजिएगा, फर्ज किया, अब यहाँ मैं करा रहा हूँ, टाइम थोड़ा सा ओवर हो रहा है। u1 u2 तो ज़ीरो होगा, मैंने आपको समझा दिया। एज्यूम करता हूँ मैं कि मुझे गन का मास दिया हुआ है 10 किलोग्राम और मुझे बुलेट का मास दिया हुआ है 0.1 kg। बुलेट का मास कितना दिया हुआ है 0.1 kg, और मेरी जो बुलेट जा रही है जिस स्पीड से, वो स्पीड भी मुझे दी हुई है, वो मुझे कह रहा है ये जा रही है 1000 मीटर पर सेकंड से। तो v1 क्या होगा, और जब वो v1 निकाल लेंगे तो देखिए दोनों का आंसर भी सेम आएगा। कैसे, m1 की वैल्यू कुछ भी रखें u1 0 है, m2 की वैल्यू कुछ भी रखें u2 0 है, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। m1 मैंने लिया है 10 किलोग्राम गन का मास, v1 मुझे निकालना है, मुझे नहीं पता। m2 है 0.1, v2 है 1000 बुलेट की स्पीड। 10 मल्टीप्लाई बाय v1 10 v1, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1000 100, यही है। ये 0 + 0 तो 0 हो जाएगा, सही है। इसको अगर मैं लेफ्ट साइड पे लिख दूं, इसको राइट साइड पे लिख दूं, कोई फर्क पड़ता है, दोनों बराबर है ना। तो 10 v1 + 100 किसके बराबर हो गया, 0 के। मुझे v1 चाहिए, 10 v1 100 यहाँ जाके माइनस हो गया, v1 क्या हो गया -100/10, v1 क्या हो गया -10 मीटर पर। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। गन ने बुलेट पे फोर्स लगाई इधर, बुलेट ने गन पे फोर्स लगाई इधर, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज रखें, ये तो ऑलरेडी 0 है, ऑलरेडी 10 मल्टीप्लाई बाय -10 क्या हो जाएगा -100, -100/100 क्या 0। कोलिजन से पहले भी टोटल मोमेंटम 0, कोलिजन के बाद भी टोटल मोमेंटम 0। तो टोटल मोमेंटम चेंज, ये वेलोसिटीज इस तरह चेंज हुई कि टोटल मोमेंटम 0 हुआ। कोलिजन से पहले दोनों वेलोसिटीज 0 हैं, कोलिजन के बाद v2 1000 हो गई, v1 -10 हो गई। ये 1000 और -10 का कम्बिनेशन ऐसा बना कि कोलिजन के बाद भी टोटल मोमेंटम क्या है 0। घर जाके थोड़ा सा सोचिएगा, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल दी है, एग्जाम्पल से समझना, वैसे तो थ्योरी है इसकी, वो हम कल डिराइव करेंगे, ठीक।